गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था वो प्रभावती नामक महिला कृष्ण को जो है उनके मुंह में माखन लगा हुआ तो बहाना बताए। बोले तो मक्खी खा करके उड़ रही थी, मेरे मुंह में बैठ गई तो मैं हटाया तो मेरे हाथ में ही लग गया। प्रभावती बोलती है तेरा कुछ बहाना नहीं चलेगा, आज चल तुझे माल मुत्ता के साथ ले करके जो है मैं तेरे माँ के पास चलती हूँ। तो प्रभावती कान्हा का हाथ पकड़ करके ले जा रही, तब भगवान सोच रहे हैं कि मैं कौन सा बहाना बनाऊँ। तब वो क्या करते हैं कि भगवान सोच ही रहे थे, सारी भीड़ जो है उनके पीछे पीछे, तभी एक गोकुल का वृद्ध आता है। तो वहाँ का रिवाज है, आज भी रिवाज है कि वृद्ध को या बड़े पुरुषों को देखकर महिलाएं घूंघट खींच लेती हैं। घूंघट काट लेने के बाद आजू बाजू दिखाई नहीं देता। भगवान को मौका मिल गया, तो जैसे वृद्ध जा रहे थे तो ये घूंघट काट ली। तब भगवान कहते हैं कान्हा कि काकी काकी, ये जो तुम हमारा दाहिना हाथ पकड़ी हो, कल मैं कदम से गिर गया था, ये बहुत दुख रहा, तुम जोर लगा के पकड़ी, मेरा दाहिना हाथ छोड़ दो, बायां हाथ पकड़ लो। तो उसको दया लग गई, रोनाउक होकर के बोले रोती हुई आवाज़ में। तो बोले अच्छा आ जा इधर। तब वो दाहिना हाथ जो पकड़े हुए थे उसके लेफ्ट हाथ से पकड़ी हुई थी, वो छोड़ करके उसके पीछे से उसका लड़का चल रहा था, उसके लड़के का जो है बायां हाथ उसके दाहिने हाथ में पकड़ा दिए और कान्हा वहीं खड़ा हो गया और सारी भीड़ को इशारा कर दिए कि आगे बढ़ो। तो सारी भीड़ जो है आगे बढ़ने लगी। इधर कान्हा जो है दूसरे रस्ते से भाग करके जा करके अपने घर में, जहाँ अपने सैन्य कक्ष में सो गया। और इधर जो है प्रभावती पहुँच गई। अब कान्हा इंतजार कर रहा है कभी पूनम सुद प्रकट होगा। तब तक प्रभावती की आवाज़ सुनाई दी, यशोदा। तो यशोदा कुछ काम कर रही थी। माता बोले क्या है? बोले लो, रोज कहती थी ना कि जब तक तेरे कान्हा को मैं माल मुद्दा के साथ पकड़ूंगी नहीं तब तक तेरे घर में नहीं आऊंगी। आज देख तेरे कान्हा को पकड़ के लाई हूँ और इसके मुंह में देख, इसके हाथ में देख। तब वो माता बोलती है कि हमारा कान्हा तो घर में सो रहा है। तो बोलती है देख हमारे हाथ में। बोला तू देख तेरे हाथ में कौन है। जब वो देखती है नीचे तो उसका लड़का, वो धक्का देती, बोले अरे तू मेरे हाथ में कैसे आ गया। तो यहाँ सब लोग हंसते हैं। प्रभावती बोलती है अरे मैंने कान्हा को ही पकड़ा था, तेरे कृष्ण को पकड़ा था, ये मेरे हाथ में कैसे आ गया। तो यहाँ संत महात्मा कह रहे हैं कि भगवान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि
जतन करके जोग करके अपने हृदय में लाते हैं, लेकिन वहाँ से भी छटक जाते हैं। यही तो तकलीफ है कि अभिमान बस कोई कोई कुछ काम नहीं हो पाता है। कि यही उसका अभिमान उतारने के लिए भगवान ने नाटक किया था। तो बोल रही भाषा में, यानी कि सरल भाषा में कहने का मतलब है कि प्रेम से कान्हा बच सकता है, प्रेम से कान्हा तुम्हारा हो सकता है, छल कपट से नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। इस प्रकार से उसके हाथ में आके भगवान छटक गए। प्रभावती के बात सुनकर के माँ यशोदा चिंतित हो गई कि शायद हमारा लाला जरूर चोरी करने गया था, तभी तो इतने जोश इतने उमंग के साथ है आई, और सही सही जब कान्हा को पकड़ा था तो इसके लड़के का हाथ कैसे आ गया। तब विचार करने लगी कि अगर ऐसा दोष है तो ये हमारा दोष कहलाता है, कि अगर संस्कार नहीं है तो माता का दोष है, और बुद्धि नहीं है तो पिता का दोष है, और धन नहीं है तो समझ लो वंश बेला में कोई आत्मा भटक रही दरिद्रती है, इसलिए आ रही। तो चिंतित होकर के सांडिल ऋषि के पास जाती है माता, जाती उनको प्रणाम करती है। सांडिल ऋषि उसका स्वागत करते हैं, बोले कैसे आना हुआ। बोले ऐसा है महाराज कि हमारे कान्हा की बुद्धि खराब हो गई है, कुछ कीजिए इसकी बुद्धि सुधरे। तो सांडिल ऋषि हंसने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं, दुनिया की बुद्धि सुधारने वाला तुम्हारा ये कान्हा है, तुम इसकी बुद्धि सुधार रही हो। लेकिन माँ की मर्यादा का ख्याल रख करके उन्होंने कहा, ऐसा करो माता, बुद्धि के दाता गणपति है, गणपति भगवान की आप उपासना करो, यही उसकी बुद्धि में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बोले ठीक है। इतना कह करके माता आती है और भगवान को इस बात का पता चलता है, तो अपने मित्र टोली को बुलाते हैं। बोलते देखो 1 हफ्ते तक चोरी बंद। बोले क्यों। बोले देखो हमारी माता सांडिल ऋषि के पास गई थी और ऋषि ने बताया है गणपति की उपासना करने के लिए। यदि माता की व्रत रखेंगी, गणपति क्या उपासना करेंगी, हम लोग चोरी करते रहेंगे तो माँ की श्रद्धा टूट जाएगी, इसमें गणपति दाता का ही जो है अपमान होगा। तब बोले 10 दिन के लिए चोरी बंद। सब बात मान लिए। माता ने श्रद्धा से गणपति की उपासना किया। प्रभु 10 दिन तक घर में बैठे रहे, तो माता को लगा कि जो है हमारा नहीं लड़का सुधर गया। भगवान तो कर्म योगी थे, बिना कर्म का कैसे हो रहे। स्वप्न में भी कार्य होता रहता है, वही कर्म योगी है। भगवान के निष्क्रिय बने बैठे रहे। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बाल बलराम आदि ग्वाल भगवान के साथ खेल रहे, तभी बलराम आकर माँ से कहा, माँ तेरा लाल माटी खाया है। तब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुमने माटी खाई है क्या। कृष्ण ने कहा, नहीं माँ मैंने माटी नहीं खाई है। तब बलराम ने जोर दे करके दलील किया कि माँ तेरा लाला झूठ बोल रहा है, ये माटी खाया है। माता ने फिर कृष्ण ने पूछा कि बेटा दाऊ क्यों झूठ कहेंगे। तब कृष्ण ने कहा, माँ तुम्हारे हाथ का मार खिलाने के लिए तो मुझे लात मारो, ते लोग खुश हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ मैं झूठ बोल रहा था। बलराम ने कहा, माँ तेरा लाल माटी खाई है। यहाँ बलराम और कृष्ण दोनों में स्पर्धा। सच्चाई ये है कि बलराम जिसे माटी कह रहे हैं और कृष्ण उसको रज मान रहे हैं, गोरज। तो यही उनको झूठ बनाना चाह रहे, ये बनाना चाहता। स्पर्धा लग गई कि जीत किसके होती है और किसकी हार होती है। तब बलराम असत्य बोलने के प्रसंग में भगवान व्यास जी के कलम का कमाल है। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण सच कह रहे हैं और बलराम भी सच कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मैं तो माटी नहीं ब्रज की रज खाई है। और अपनी भाषा में सुधार करें, यानी ब्रज के रज को रज बोलो, माटी नहीं। माटी तो साधारण होती है, भगवान जहाँ घूम रहे हैं वो रज है जो माथे पर चढ़ाया जाता है। अपने यहाँ बहुत से चीज़ों का मूल स्वरूप का पता नहीं चलता है, उसकी महिमा जानी जाती है। हिंदी संस्कृति की महानता है। हम लोग गंगा जल को पानी नहीं कहते, गंगा जल कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी की सभ्यता किसी भी पानी को वाटर बोलेंगे। बोले वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ गटर, वाटर ऑफ ड्रिंकिंग। लेकिन हमारे यहाँ भाषाओं का सुधार है कि ये जो है आकाश से गिरती है उसे तोय कहते हैं, और वही जो है जब नीचे गिरता है तो उसको गंगा कहते हैं। और जब वही गंगा का पानी ला करके भगवान का नहीं कि चरण धो, तो उसको चरण रब धोने के बाद जो है अमृत जैसे बोलते हैं, चरणामृत है, अपने माथे पर रख करके प्रवृत्त होते हैं। वैसे बोल रहे हैं, संत कर रहे हैं, ब्रज का रज खाया है कि भगवान
मेरे सत्व गुण के निवास करता, पर आगे जा कर के मुझे रजोगुण का कार्य करना है। थोड़ी रज खा लो तो रजी बुरी लीला कर सकता हूँ। दूसरे संत कर रहे हैं भगवान माटी इसलिए खाई है कि संस्कृत में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। प्रभु को लगा कि ये गोपी ग्वालों के साथ लीला करते समय जो लोग कभी कभी मेरा अपमान करते हैं, तू का प्रयोग करते हैं, तो क्षमा धारण करने पर इनको पाप नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अपने मुख में रज रख लिया। एक संत कर रहे हैं भगवान पृथ्वी पर लीला करने, पृथ्वी का उद्धार करने आए हैं, इसलिए प्रभु ने सोचा कि इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दूं तो पृथ्वी का कल्याण होगा, इसलिए पृथ्वी के टुकड़े के मुंह में रखा है। मुख में रखते ही दांत यानी द्विज, क्योंकि वो दो बार निकलते हैं। एक बार जो है पेड़ का जो निकलता है दूध के दांत टूट जाने के बाद तब निकलता है, इसलिए द्विज बोल रहे हैं। एक संत कर रहे हैं बालक को सहज माटी खाने की आदत होती है, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। एक संत कर रहे हैं भगवान माखन मिश्री खा कर करके उनका मुख बिगड़ गया था, इसलिए मिट्टी खा करके मुंह का स्वाद बदला। जितने संत हैं अपने अपने रूप से उनकी परिभाषा किए हुए हैं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बोलूँगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।